थक गए। काशवी को लेके चढ़ना पड़ रहा है। ऐसे कैसे बैठाल पाऊंगी बाबू? वो तो पापा ही बैठाल पाते हैं। तुमको नहीं बैठाया? अभी पापा से बोलती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस बार एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो ये वीडियो काफ़ी लेट पोस्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग निकल पड़े थे जयपुर के सबसे खूबसूरत किले आमेर फोर्ट को घूमने के लिए। इस किले में ऊपर जाने के लिए एक पैदल रास्ता जाता है, दूसरा रास्ता गाड़ियों वगैरह के लिए है, जिसमें आप लोग गाड़ी से सीधे किले के पास पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पहुंचकर आपको सबसे पहले ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। इस लेक का नाम है माउटा लेक और ये है केसर क्यारी, जिसे यहाँ के राजा ने केसर उगाने के लिए लगाया था, पर राजस्थान के गर्म मौसम की वजह से केसर वहाँ पर नहीं उगी। दोस्तों, फिल्म जोधा अकबर का कहने को जश्न बहारा है गाना इसी केसर क्यारी में शूट किया गया था, जिसमें ऐश्वर्या राय को कबूतर उड़ाते हुए दिखाया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौका भी था और माहौल भी था, तो हमने भी यहाँ पर 2-4 रील शूट कर ही ली। दोस्तों, जब हम लोग महल के नीचे खड़े थे तो हमें लग रहा था इतनी ऊंचाई पर हम लोग कैसे चढ़ेंगे, पर बातचीत करते करते और रील बनाते बनाते हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ चुके थे। अब हम लोग महल के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे और यहाँ पर मिले हमें कई सारे फोटोग्राफर जो जेन्युइन रेट में फ़ोटो खींच रहे थे। तो लोकेशन अच्छी होने की वजह से मैंने और फैमिली ने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो शूट कराए। दोस्तों, बच्चों के साथ इतनी ऊंचाई चढ़ते चढ़ते मेरे और वाइफ के पसीने छूट चुके थे। थक गए। काशवी को लेके चढ़ना पड़ रहा है। गोदी ले लूं मैं? दोस्तों, बच्चों में आपस में बड़ा कंपटीशन होता है, तो चूंकि गुल्लू को मैं कंधे पर लेकर चढ़ा था, तो अब भाव्या को भी लेकर चढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आप कर पाओ या ना कर पाओ। वो भी गोद में ही है। बेटा ऐसे कैसे बैठाल पाऊंगी बाबू? वो तो पापा ही बैठाल पाते हैं। तुमको नहीं बैठाया? अभी पापा से बोलती हूँ। तो अब हम लोग महल के बीचों बीच पहुंच चुके थे, तो यहाँ खड़े होकर मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखा दिया जाए। दोस्तों, महल में यहाँ तक का कोई भी टिकट नहीं लगता है, लेकिन अब हम लोग पहुंच चुके थे टिकट काउंटर पर, क्योंकि यहाँ टिकट दिखाना जरूरी होता है। तो ये टिकट था 102 रुपये का, तो हमने लिया टिकट और उसके बाद हम लोग बगल में बनी एक शॉप में गए, जहाँ से हमने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा। और एज यूजुअल हर घूमने वाली जगह पर सामान महंगा होता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही था। टिकट लेने के बाद हम लोग महल के नज़ारे लेने के लिए थे तैयार, तो हम लोग पहुँच गए महल के किनारे की तरफ। और यहाँ पर देखिए कितनी घनी बस्ती बसी हुई है। पहले यहाँ पर राजा महाराजाओं के घर हुआ करते थे, उनके सेनापति मंत्रियों के घर हुआ करते थे, लेकिन अभी आम जनता भी यहाँ पर रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने पर मिला हमें शिला माता का मंदिर, जिसमें आज़ादी से पहले केवल राजघराने के लोग ही पूजा किया करते थे, लेकिन इसके बाद अभी ये सभी लोगों के दर्शनार्थ खुला हुआ है। और राजा मानसिंह जी शिला माता को बहुत मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने सेनापति रहते हुए 80 से 90 युद्ध जीते थे।
आज भी नवरात्रि में 500 साल से पुराने भी जो राजघराने के कपड़े हैं वो माता रानी को पहनाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे महल के मुख्य प्रांगण में, जहां पर खड़े होकर पूरे शहर का नज़ारा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने अपने बैग से निकाला अपना मुख्य अस्त्र मेरी दूरबीन, जहाँ से खड़े होकर मैं 4-5 किलोमीटर का व्यू बड़ी ही आसानी से ले सकता हूँ। मुझे एक पानी की टंकी दिखाई पड़ रही थी जिस पर लिखे अक्षरों को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी वाइफ से रहा नहीं गया और वो बोली, कुछ दिखा? उस होटल में कितनी चेयर रखी हुई मैं बता सकता हूँ अपनी दूरबीन की सहायता से। वहाँ वो सामने स्टैग होटल है जो स्टैग लिखा है। फिर श्रीमती जी ने भी शहर का और महल का कोना कोना दूरबीन से छान मारा। यहाँ पर पहाड़ियों पर बनी सीढ़ियों को हम क्लियरली देख सकते थे। वहाँ की चौकियों पर लगे झंडे और मंदिरों पर लगे झंडे हमें क्लियरली दिखाई दे रहे थे। पूरा शहर यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है महल का एक हिस्सा जिसको बोलते हैं जलेब चौक। अरबी में इसका मतलब होता है परेड, यानी यहाँ पर सैनिकों की परेड हुआ करती थी। इसके ठीक सामने है दीवाने आम, जहाँ पर प्राचीन काल में राजा अपनी प्रजा से मिला करते थे। उनके मंत्री और सभासद और अधिकारी वगैरह उनके साथ यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुना करते थे। ये हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का सम्मिलित उदाहरण है, जैसा कि आप लोग इस फोटो में इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें कमल भी बना हुआ है, हाथी भी बना हुआ है। महाराजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनके दरबार में सेनापति थे, लेकिन वो आमेर के महाराजा हुआ करते थे। ये है महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा जिसे गणेश द्वार कहते हैं, और ये एक दुल्हन की डोली के आकार में बना हुआ है और नेचुरल कलर सब्जियों आदि के कलर से इसको पेंटिंग किया गया है। यहाँ रानी ऊपर बैठकर बाहर का नज़ारा लिया करती थी। अंदर एक पर्दा पड़ा रहता था जिससे बाहर की प्रजा उन्हें नहीं देख सकती थी, पर रानी उन सबको देख सकती थी। ये गणेश जी की फोटो बनी हुई है और आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर डिजाइन पड़ी हुई है, और ये सारे बिल्कुल नेचुरल कलर हैं, बिल्कुल प्राकृतिक। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके थे इस महल के सबसे मुख्य आकर्षण शीश महल में। शीश महल जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, शीशों से बना हुआ महल। ये राजा ने अपनी दोनों रानियों के लिए बनवाया था और इसके दोनों छोर पर अलग अलग कमरे बने हुए हैं जिसमें राजा की दोनों रानियां अलग अलग रहा करती थी। ये शीशा उस समय इटली के बेल्जियम से मंगवाया गया था और इसको गुलदस्ते, मेहराब, कलश आदि के डिजाइन में इस तरह से लगाया गया कि ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और छत पर इसको इस ढंग से लगाया गया है कि जब रात में नीचे कोई दीपक या मोमबत्ती वगैरह रख देते हैं तो ऊपर ऐसा देखने में ऐसा लगता है जैसे कि हजारों तारे चमक रहे हों। तो रानियां जब रात में निकला करती थी उनको ऐसा लगता था जैसे वो खुले आसमान के नीचे चल रही हैं। यहाँ दोस्तों शीश महल पर पड़ी हुई डिजाइन मुगल और राजपूताना कला का एक सम्मिलित उदाहरण है। दोस्तों इस बिल्डिंग में अंदर राजा रहा करते थे और अगल बगल बने कमरों में रानियां रहा करती थी। और 2013 से पहले ये आम पब्लिक के लिए खुला हुआ था, लेकिन यूनेस्को ने जब इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया तो अभी आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो इसका वीडियो हमने बाहर से बनाया। अब हम महल के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुके थे। क्योंकि रानियों को इस परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और रानियों का महल के अंदर मन लगा रहे, इसलिए राजा ने यह बगीचा बनवाया था और अंदर ये फव्वारे उस समय भी चला करते थे। फिल्म जोधा अकबर के जश्न बहारा का एक पार्ट इस बगीचे में भी शूट हुआ है। तो ये है महल का ऊपरी हिस्सा जो नेचुरल कलर, ऑर्गेनिक कलर और सब्जी आदि के कलर से ही पेंट किया गया है और इसका कलर आज भी संरक्षित है। यहाँ से रानी बैठकर बाहर का नज़ारा लिया करती थी। यहाँ एक पर्दा पड़ा रहा करता था
तो हमने भी लिया बाहर का नज़ारा। और अब हम लोग बढ़ चले थे महल में आगे की तरफ। और ये जो आप लोग बाहर देख रहे हैं, ये आमेर फोर्ट बनने से पहले रानी जोधाबाई का घर हुआ करता था। ये सामने जयगढ़ का फोर्ट दिखाई दे रहा है। और जयगढ़ के फोर्ट जाने के लिए इन कढ़ाइयों के सामने एक दरवाज़ा बना हुआ है। वो एक सुरंग हुआ करती थी जो गुप्त रूप से वहाँ के सैनिक या लोग यहाँ से उस महल में पहुँच जाया करते थे। ये जो कढ़ाइयाँ दिख रही हैं, ये जोधा अकबर मूवी की शूटिंग के दौरान लोग यहीं पर छोड़कर चले गए, क्योंकि ये कढ़ाइयाँ बहुत बड़ी थी। अब हम लोग पहुँच गए थे रानियों के लिए बने हुए कमरों में। रानी के रूम में कहाँ करनी? अच्छा, इतनी रानियां थी। दोस्तों, ये है वो गाड़ियों के लिए बना हुआ रास्ता जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, और जिससे कि आपको चढ़ाई चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बाहर का नज़ारा, यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं। ये उस सुरंग का एंट्रेंस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अब हम सब कुछ देखने के बाद आ गए थे बाहर। एक्चुअली हम लोगों ने सारा सब कुछ अंदर नहीं घूम पाया था, क्योंकि महल बहुत बड़ा था और हम काफ़ी थक गए थे। इसमें अंदर देखने के बहुत सारी चीज़ें थी कि महल में पानी कैसे जाता था और ठंडे गर्म पानी का व्यवस्था कैसे बनी हुई थी, उनके बाथरूम्स कैसे बने हुए थे, और राजा ने अपनी अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग कमरे बनवा रखे थे जिनके लिए अलग अलग सीढ़ियाँ थी। तो आप लोग जब यहाँ पर आएँ तो गाइड ज़रूर करें, ताकि आप लोग पूरा महल अच्छे से घूम सकें और अच्छे से जान सकें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।